Hello everyone, welcome to Career Smart Learners. I'm Jaya Gulwani. Today we'll be learning a very interesting chapter of science, that is reproduction in plants. Okay, so what is reproduction? Reproduction का मतलब क्या होता है? The production of new individuals from their parents. मतलब नए individuals का germination होता है parents में से, उसको हम बोलते हैं reproduction. ओके अब इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन क्या है और कितने तरह का है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ हियर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन what happens is only a single parent is involved. एक ही पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से रिप्रोडक्शन हो जाता है. सो मीन्स इट टेक्स प्लेस विदाउट द सीड्स. वेर एज इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. ओके, और इस जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. ऑलराइट, सो नाउ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे, देर आर 4 टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच विल बी लर्निंग. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 तरह का है. सबसे पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिर आता है बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन. ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? अगर मैं प्लांट को ब्रॉडली क्लासीफाई करूं 2 टाइप्स में, तो मैं बोल सकती हूं कि प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स होते हैं, जिसमें से रूट, स्टेम्स और लीव्स वेजिटेटिव पार्ट हैं और फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है. वी ऑलरेडी नो दैट हम लोग प्लांट्स के किसी के हम रूट्स खाते हैं, किसी के हम स्टेम्स खाते हैं, किसी के हम फ्लावर्स खाते हैं, इजंट इट? तो जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एडिबल पार्ट्स हैं जो रूट्स हैं जिनको हम खाते हैं. सिमिलरली हम बहुत सारे स्टेम्स भी खाते हैं, जिसका बहुत ही ईजी और एकदम कॉमन एग्जाम्पल है पोटैटो. एंड किसी के हम लीव्स भी खाते हैं, जैसे कैबेज, लेटस, स्पिनच एक्सेट्रा. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी उसको बोलते हैं. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन which takes place using the non-reproductive parts like the roots, stems, leaves, that is called vegetative reproduction. Okay, so now here vegetative reproduction में 3 कैटेगरीज होती हैं, रूट, स्टेम और लीव्स. ओके, इसमें एग्जाम्पल दिया है पोटैटो का. इसमें छोटी छोटी आइज़ होती हैं, बड्स होते हैं, जिनमें से एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है. तो अगर हम लोग पोटैटो की बात करें तो वो एक स्टेम है. हम आलू जो खाते हैं वो एक्चुअली एक स्टेम है. ऑलराइट, सिमिलरली स्टेम का दूसरा एग्जाम्पल हम रख सकते हैं रोज़, अनियन, जिंजर, ये सब स्टेम्स हैं. ओके, एडिबल स्टेम्स हैं. सो ये जो है प्रोपगेशन जो हो रहा है वो स्टेम्स के थ्रू हो रहा है. दूसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू द रूट्स. मतलब किसी के हम रूट्स खाते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो. ऑलराइट, सो दैट इज़ ड्यू टू द रूट्स. तीसरा प्रोपगेशन होता है द प्रोपगेशन ड्यू टू द लीव्स. ओके, तो लीव्स में जो प्रोपगेशन होता है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बायरोफाइलम. बायरोफाइलम में क्या होता है, जब द लीफ ग्रोज, फिर उसमें से, उसके नोज में से दूसरी छोटी छोटी लीफलेट्स ग्रो होना शुरू हो जाती हैं और वो एक इंडिविजुअल न्यू प्लांट में जर्मिनेट हो जाती हैं. ऑलराइट, तो वेजिटेटिव के ये 3 पार्ट्स थे, थ्रू द रूट, स्टेम एंड लीव्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज़ बडिंग. ओके, बडिंग का मतलब क्या होता है? इन दिस द डॉटर सेल इज फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड अ बड. ओके, अब यीस्ट का एक ये जो एग्जाम्पल है, इसमें यीस्ट के कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बड अराइज होना शुरू होता है और वो बड चेन्स में कन्वर्ट होता जाता है और फिर वो एक इंडिविजुअल बड बन जाता है, जिसमें से वो अगेन न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज़ कॉल्ड बडिंग. मतलब द बड विल ग्रो एंड बिकम अ न्यू यीस्ट सेल. ओके, एंड देन इट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग मोर यीस्ट सेल्स. Understood? Now going on to the next one is fragmentation. Okay, fragmentation का मतलब ही है to break up.
So in this, the body of the parent breaks into small pieces which is called fragment, यानी fragmentation यानी टूटना, which will then grow to become a new plant. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पायरोगेरा. जैसे स्पायरोगेरा सेल जो है वो ब्रेकअप हो जाती है और 2 इंडिविजुअल डॉटर सेल्स बन जाती हैं और वो फर्दर ब्रेक होती ही चली जाती हैं. सो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फ्रैगमेंटेशन विल बी स्पायरोगेरा. नेक्स्ट वन इज़ एंड द लास्ट वन इज़ स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में देखा होगा आपने कि जैसे ब्रेड वगैरह होती है, उस पर अगर हम उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही बॉक्स में रख दें बाहर, तो वो उस पर फंगस जम जाता है. तो एक्चुअली फंगस क्या होता है कि जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, देन द स्पोर्स विल बर्स्ट आउट एंड जर्मिनेट टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. उसके अंदर स्पोर्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं एक एनवेलप में. जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो बर्स्ट हो जाते हैं. फेवरेबल कंडीशन यानी उसको गर्मी चाहिए और मॉइस्चर चाहिए. तो वो जब वो बर्स्ट होते हैं तो उसके जो स्पोर्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं और जहाँ जहाँ पर वो गिरते हैं फंगस डेवलप होना शुरू हो जाता है. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देन बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये 4 चीज़ें थी हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. तो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप. रिप्रोडक्शन क्या है? टू गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. 2 तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, whereas सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. और 4 मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. सो उसके चारों नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. सभी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. अब इसका जो सेकेंड पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा. सो स्टे ट्यून्ड. गुड बाय.